हेलो एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर जो हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और वेरियस न्यूज़पेपर से उठाया है और उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कोई भी आर्टिकल छोड़ेगा नहीं हमारा, चाहे वो डिले हो जाए, कुछ हो जाए, मगर लाइन वाइज आपको आर्टिकल मिलते रहेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा मोटो है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी जल्दी सक्सेस। आप जल्दी रिवीजन करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करेंगे, सक्सेस आपकी पास आती जाएगी। ठीक है, पहला आर्टिकल रिलेटेड है सिप्री रिपोर्ट से। देखो सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? ये एक ऐसा स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो बताता है कि किसी कंट्री के पास कितने आर्मामेंट हैं, मतलब आर्म्स कितने हैं, जैसे न्यूक्लियर बार हेड हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, डिसआर्मामेंट कितने उसने अपने आर्म्स को घटाया है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो कंट्री कैसा है। तो ये किसी स्टेट, मतलब यहाँ पर स्टेट वर्ड यूज हुआ किसी कंट्री के लिए, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बताया है कि ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेंड क्या चल रहा है। टोटल न्यूक्लियर वार हेड इस टाइम वार 12,241 हैं। ठीक है, मिलिट्री स्टॉक पाइल के बारे में बताया, बैलिस्टिक मिसाइल कितनी है ये बताया। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल डेटा है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना रखना है कि सिप्री स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री जो है किस, ये इंस्टीट्यूट स्वीडन बेस्ड है और ये किससे रिलेटेड रिपोर्ट रखता है। कभी-कभी क्या होता है, यूपीएससी ऐसे डाल देगा, ये आर्मामेंट के बारे में बताया आता है, किसी स्टेट में कितने आर्म्स हैं, मगर ये नहीं बताता है कि वो डिसआर्मामेंट उसने किए या नहीं किए, वहीं गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बनते हैं, आपको लगेगा सर बहुत ईज़ी पढ़ा रहे हैं, ये तो आएगा नहीं। नहीं, यहाँ डाल देगा कि वो डिसआर्मामेंट करता ही नहीं है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है? तो इस तरह से ये, अब इंडिया का क्या है, न्यूक्लियर वारहेड के बारे में बताया गया कि इंडिया में क्या हुआ है, न्यूक्लियर वारहेड पहले से शायद कम हुए हैं या बढ़े हैं, लगभग बढ़े हैं, मतलब 180 हो गए, मगर पाकिस्तान के कंपैरिजन में ये 10 ज़्यादा है। ठीक है? न्यूक्लियर वारहेड का मतलब है कि जिससे न्यूक्लियर बम को लॉन्च किया जाता है। ये देखो, इंडिया ने ये यूँ डेवलप किया है ताकि हम अपनी पड़ोसी कंट्री पर डिटरेंस रख सकें कि किस तरह से वो हमारे ऊपर अटैक ना करे और हम जल्द से जल्द उसका अ, जवाब दे सकें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनाए बताई गई, 600 न्यूक्लियर वारहेड है चाइना के बारे में पता। आदमी सोच सकता है कि चाइना के पास इतने वारहेड हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये बेसिक न्यूमेरिकल डेटा था। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और ये स्वीडन बेस्ड है। ये रिसर्च करता है कॉन्फ्लिक्ट में, आर्मामेंट में, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट में। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बेस्ड कहाँ है? स्टॉकहोम में है, स्वीडन में। स्टेबलाइज किया गया था 1966 में, और ये डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन देता है कि किसी कंट्री को क्या करना चाहिए, उसकी पॉलिसी कैसी होना चाहिए, किस फील्ड में रिसर्चर वर्क कर सकते हैं। फंडिंग जो है इसे स्वीडन की पार्लियामेंट से मिलती है और कुछ ग्रांट मिलती है स्वीडन की गवर्नमेंट से। ठीक है, मतलब स्टार्ट में जब स्टेबलाइज किया गया था तो स्वीडन की पार्लियामेंट ने इसकी मदद की थी, मगर अभी जो है वो ग्रांट दी जाती है स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। मैंने आपको बताया कि सिपरी रिपोर्ट किस कंट्री से पब्लिश होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट से रिलेटेड क्या, इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, चाइना कितना आगे चल गया है, और यूएसए, रसिया की भी कंडीशन इसी तरह से यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलिटी का, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो आपने पुनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में सुना होगा। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को फील हुआ कि ये बंदा रमेश जो है क्या कर सकता है, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, जो पीस है, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। मतलब ये एज अ कोई आर्म ग्रुप का मेंबर है और बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो इस तरह के मेंबर को पहले ही गवर्नमेंट बिना नोटिस दिए
बिना ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती है। और उस ट्रायल में ये भी नहीं बताया जा सकता है, रीज़न भी नहीं बताया जा सकता। बताया भी जा सकता है, नहीं भी, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करता है। मगर न्यूज़ क्या है कि अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराते हुए ये कहा कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और बेल अगर ऑर्डर दी है जुडिशरी ने, तो आप उसे कैंसल नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर किसी भी किसी भी चीज़ की या किसी भी जजमेंट की, सॉरी, किसी भी जजमेंट की आप किसी भी जजमेंट को आप नीचा नहीं दिखा सकते। मीन्स टू से आप ये नहीं कह सकते कि बंदे को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। नहीं, वही गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह की न्यूज़ है, न्यूज़ से ही डायरेक्ट पूछ लेता है कभी-कभी। जैसे डिवोर्स के ऊपर डायरेक्ट पूछा था इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से उठाकर, ठीक है? तो इस तरह की न्यूज़ भी हमें पता होना चाहिए बेसिकली। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये डील करता है विदाउट ट्रायल, मतलब पर्सन के विदाउट ट्रायल से डील करता है। गवर्नमेंट अरेस्ट करती है, क्यों अरेस्ट करती है? वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टॉर्ट कर सकता है पर्सन, नेशनल सिक्योरिटी को और स्टेट इंटरेस्ट को, ठीक है? मान लो स्टेट इंटरेस्ट क्या है? कोई बंदा यूएसए के खिलाफ बहुत बोल रहा है और उसके आर्टिकल छपे जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, तो गवर्नमेंट क्या है, अगर उसको लगता है यूएस से रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं, तो उस बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 क्लॉज 3 और आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में दिया गया है कि आप जो है किस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन करेंगे। परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को बॉइंड बियॉन्ड 24 आवर, ठीक है? अनलाइक ऑर्डिनरी अरेस्ट। ऑर्डिनरी अरेस्ट में क्या होता है कि आपने किसी बंदे को अरेस्ट किया, तो उस बंदे को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब मजिस्ट्रेट के सामने आप जब पेश करेंगे उसे, तो उससे क्या होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका गुनाह क्या है, आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसका रीज़न क्या है। मगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि आप 24 घंटे से ऊपर गिरफ्तार कर सकते हैं और आपको जो है बताया भी नहीं जाएगा कि रीज़न क्या है, ठीक है? तो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई। मैक्सिमम पीरियड, देखो मैक्सिमम पीरियड तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मगर जो लॉ में बताया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िक्र है, वो 3 महीने तक का है। अगर 3 महीने से ऊपर किसी बंदे को आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड की ज़रूरत होगी, ठीक है? ये एडवाइजरी बोर्ड देखो, एडवाइजरी बोर्ड जजेस होता है और इसमें मेनली हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है? अब सेफगार्ड के बारे में क्या बताया गया है? अगला पॉइंट कह रहा है, डिटेंट कैन नॉट बी टोल्ड ग्राउंड। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो आपके ग्राउंड को नहीं बताएगी, ठीक है? आर्टिकल 22 क्लॉज़ 5 में दिया गया है। नो राइट टू लीगल काउंसिल, आपको लीगल काउंसिल का भी कोई राइट नहीं मिलेगा इसमें। देख रहे हैं कितना सख्त है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एडवाइजरी बोर्ड, अगर आपको 3 महीने से ऊपर रखा जाता है, तो इस एडवाइजरी बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक 3 महीने लिमिट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, वही न्यूज़ के बारे में यहाँ नीचे बताया गया है कि मस्ट नॉट बी यूज्ड टू बायपास क्रिमिनल ट्रायल और बेल ऑर्डर। मतलब जुडिशरी के ऑर्डर को आप बायपास नहीं कर सकते, ठीक है? अब आगे देख लो प्रिवेंटिव डिटेंशन और पुनिटिव डिटेंशन में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस आप देखो यहाँ पर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया, इन्फॉर्म्ड ऑफ अ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, इन्फॉर्म किया जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर मे बी विदहेल्ड। आपको विदहेल्ड भी किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट ने बताया, गवर्नमेंट के ऊपर है कि आपको बता सकती है कि हमने क्यों आपको डिटेंशन में डाला है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट नहीं बताती है, तो इसमें कोई भी उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। मगर प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपने किसी की मान लो हत्या कर दी। अब हत्या क्या है कि इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि सॉवरेनिटी और इस पर उल्लंघन आएगा हमारे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं डाला है। तो उस केस में एब्सोल्यूट राइट है कि आप उसको इन्फॉर्म करें, ठीक है? दूसरी चीज़ लीगल रिप्रेजेंटेशन, कोई ज़रूरी नहीं है आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले, मगर यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही मिलेगा। राइट है भाई, राइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछ लेता है, ये राइट है या केवल ऑप्शन है, ऑप्शनल है? नहीं, राइट है। आपको राइट मिलेगा पुनिटिव डिटेंशन में। सेफगार्ड क्या है? सेफगार्ड अवेलेबल बोथ सिटीजन और एलियन।
एलियंस, एलियंस क्या होते हैं? देखो यहाँ पर एलियन समझ लो। एलियन, एनिमी एलियन या एलियंस में इतना डिफरेंस है, जैसे मान लो ये हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है? अब दूसरी कंट्री जो यहाँ पर है ये एलियन है हमारे लिए, मगर एनिमी एलियन क्या है? जिससे हमारा वॉर हुआ है। भाई चाइना से हमारा वॉर हुआ है, ये एनिमी एलियन है। भाई हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ है तो एनिमी एलियन। तो कह रहा है जो एनिमी एलियन है उनके लिए कोई सेफगार्ड नहीं है, मतलब उनको कोई भी ट्रायल के लिए जजेस, सॉरी, उनको कोई भी ट्रायल के लिए लॉयर नहीं मिलेगा, उनको ट्रायल के लिए फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। मगर गवर्नमेंट के ऊपर है, देती है गवर्नमेंट, मगर ऐसा इसमें बताया गया, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन आप देख लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, ठीक है? अब ये ज़रूर पढ़ लेना, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट कौन-सा है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन इवन ड्यूरिंग द पीस टाइम, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, मैंने आर्टिकल 22 बता दिया। ए डिटेनी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज़ द राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल गलत। राइट टू नो मैंने बताया ऑप्शनल है, राइट नहीं है भाई, ये राइट नहीं है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बस इतना, ये राइट नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी। अगला पॉइंट क्या है? एडवाइजरी बोर्ड रिव्यूइंग डिटेंशन मस्ट कंसिस्ट सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गलत। मैंने बताया हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चेयरमैन भी जो है हाई कोर्ट के जजेस ही होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी चैलेंज अंडर रिट जुरिडिक्शन, बिल्कुल सही है, रिट जुरिडिक्शन में चैलेंज किया जा सकता है, देखो ये है ऑप्शन। अब आप इसका देख लो एक्सप्लेनेशन। पहला क्या है? प्रिवेंटिव डिसीजन अलाउ इवन पीस टाइम, सही है। दूसरा रॉन्ग, नो गारंटी, राइट नहीं है। तीसरा क्या है? एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सिटिंग और रिटायर। और चौथा क्या? कैन बी चैलेंज, आर्टिकल रिट पिटीशन जो है हमारी 32, हम पॉलिटी के लेक्चर सारे पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत के, वहां से आप अगर मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो हम जरूर इसको फॉलो पढ़ाएंगे। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये रिट पिटीशन आती है, ये हाई कोर्ट की है 226, आर्टिकल 32 जो है ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, तो पहला हमने ये डिस्कस किया क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप भूल ना पाएं। और मैंने बताया रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी सक्सेस करीब होती चली जाएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिफीट बेल ऑर्डर बाई क्रिमिनल कोड, ठीक है? मतलब ये देखो इन्होंने बता दिया, वही चीज जो हमने ऊपर डिस्कस की वो लोग पूछ ली, ऐसे ही क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेगा। तो ये बिल्कुल सही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं यूज किया जा सकता अगर कोई बेल ऑर्डर है। 10 बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि भूले ना। इट इज परमिसिबल इवन व्हेन क्रिमिनल लॉ ऑफर सफिशिएंट रेमेडी, बताओ ये होगा सफिशिएंट रेमेडी? नहीं, ये गलत। दूसरा, अपेक्स कोर्ट अपहेल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट ऑलवेज फॉलो क्रिमिनल कन्विक्शन, ऐसा कुछ नहीं, क्रिमिनल कन्विक्शन को फॉलो करना नहीं होता, तो पहला इसमें बिल्कुल सही है। देखो बताया, एज पर सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट नॉट बाईपास बेल। दूसरा रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ शुड बी प्रीफर्ड इफ सफिशिएंट। देखा, दूसरा बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ क्या कह रहा है? इट परमिसिबल इवन व्हेन क्रिमिनल लॉ सफिशिएंट, नहीं, ऑर्डिनरी लॉ के केस में है, क्रिमिनल लॉ के में नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा तो रॉन्ग है ही, ठीक है? अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशन सिंधु से रिलेटेड। ऑपरेशन सिंधु क्या है? रिसेंटली देखो, सिंधु को हमने हड़प्पन सभ्यता में पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल वहां भी बता सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु, सिंधु नाम इसलिए रखा है क्योंकि इंदस रिवर हमारे वेस्ट से जाती है, और इंदस रिवर जब वेस्ट से जाती है तो ईरान से हमारे अच्छे संबंध बनाती है। तो ईरान से अर्मेनिया के थ्रू हम अपने इंडियन नेशनल को निकाल रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो इसी को ऑपरेशन सिंधु नाम दिया है। तो इसीलिए अर्मेनिया जो है हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्होंने ईरान की लोकेशन बता दी है, मैंने देखो लोकेशन पहले ही डिस्कस कर ली थी, मुझे पता है आएगी जरूर प्रीलिम्स में, कभी ना कहीं मैं आपको डिस्कस करूंगा। 10 बार डिस्कस करोगे, 10 बार रिवीजन होगी, सक्सेस रेट उतना बढ़ता चला जाएगा आपका। ईरान ऑर्डर, देखो ईरान का बॉर्डर अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में मिलता है, आप देख लो, ये अजरबैजान हो गया, ये अर्मेनिया हो गया, ये टर्की हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, तो ये नॉर्थ का हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट में टर्की हो गया, आप यहाँ से देखो, वहां से कंफ्यूजन है। वेस्ट में इराक हो गया, और साउथ वेस्ट में पर्सियन गल्फ हो गया, साउथ में स्टेट ऑफ हर्मुज हो गया, और ये
सी ऑफ ओमान हो गया, ठीक है? ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो इस तरह से हमने ये बॉर्डर डिस्कस की। अब कुछ ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, ये आप रट लेना, बार-बार न्यूज़ में आएगा तो बार-बार डिस्कस कर लेंगे, उसकी से आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। पहला क्या है ऑप्शन? पहला ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है 2023 में सूडान से रिलेटेड सूडान में जब मिलिट्री क्लैश चल रहे थे, तो हम अपने इंडियंस को निकालने के लिए इवैक्यूएशन के लिए चलाया था, तो इसे ऑपरेशन कावेरी कहते हैं। ऑपरेशन अजय ऑपरेशन अजय 2023 में चलाया गया था, जब इज़राइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये भी इंडियंस को निकालने के लिए था। ऑपरेशन गंगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन से वार अभी भी चल रही है, 2022 में इंडिया ने चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफ़गानिस्तान जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, तब ये इसका यूज़ हुआ था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 में, आपको याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 टला नहीं है, ठीक है? और ऑपरेशन राहत यमन में जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट मतलब यमन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो हमने इंडियंस को निकाला। और ऑपरेशन सेफ कमिंग होम अरब स्प्रिंग जब हो रही थी 2011 में, क्योंकि अरब में बहुत तख्ता-पलट हो रहा था राजाओं के खिलाफ, तब इसको निकाला था। ठीक है? तो ये ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करिए। कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू।